प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों की चर्चा की। झारखंड के लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप का भी किया जिक्र, प्रयासों के लिए की विशेष सराहना। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड में 32 करोड़ की 3 योजनाओं का किया शिलान्यास। सभी क्षेत्र के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। बूढ़ा पहाड़ में आईईडी, केन बम सहित विस्फोटक सामग्री बरामद। और स्वस्थ बोकारो के लिए हैप्पी स्ट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत। इस्पात नगर के मुख्य मार्ग पर खेल कूद, गीत संगीत और नृत्य के साथ योग व्यायाम का हुआ आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप का जिक्र किया तथा उनके प्रयासों के लिए विशेष सराहना की। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा विविध विषयों की चर्चा की। कोई अगर विद्या का दान कर रहा है तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोशन कर सकता है। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से 70-80 किलोमीटर दूर हरदोई का एक गांव है बांसा। मुझे इस गांव के जतिन ललित सिंह जी के बारे में जानकारी मिली है, जो शिक्षा की अलग जगाने में जुटे हैं। जतिन जी ने 2 साल पहले यहां कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शुरू किया था। उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कंप्यूटर, लॉ और कई सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी 3000 से अधिक किताबें मौजूद है। इस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ मौजूद कॉमिक्स की किताबें हो या फिर एजुकेशनल टॉयज बच्चों को खूब भा रहे हैं। छोटे बच्चे खेल खेल में यहाँ नई नई चीजें सीखने आते हैं। पढ़ाई ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, करीब 40 वॉलंटियर्स इस सेंटर पर स्टूडेंट्स को गाइड करने में जुटे रहते हैं। हर रोज गांव के तकरीबन 80 विद्यार्थी इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। साथियों, झारखंड के संजय कश्यप जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उड़ानें दे रहे हैं। अपने विद्यार्थी जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उन्होंने ठान लिया कि किताबों की कमी से वे अपने क्षेत्र के बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं होने देंगे। अपने इस मिशन की वजह से आज वो झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं। संजय जी ने जब अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, उन्होंने पहला पुस्तकालय अपने पैतृक स्थान पर बनवाया था। नौकरी के दौरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वहां वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुट जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने झारखंड के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी खोलने का उनका यह मिशन आज एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले रहा है। संजय जी हो या जतिन जी, ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप के बारे में, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज जिक्र किया है। संजय कच्छप दुमका में कृषि बाजार उत्पादन समिति के सचिव हैं और झारखंड में लाइब्रेरी मैन के नाम से उन्हें प्रसिद्धि हासिल है। संजय कच्छप
यूं तो ये दुमका कृषि बाजार उत्पादन समिति के सचिव हैं, मगर ये उनका पेशा है, उनका पैशन है जरूरतमंद बच्चों और युवाओं को लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान करना तथा उन्हें काबिल बनाना। संजय कच्छप मूलतः झारखंड के चाईबासा जिले के रहने वाले हैं और जमशेदपुर, चाईबासा तथा सरायकेला खरसावां जिले में वे 24 डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर चुके हैं। अब वे दुमका में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां उन्होंने अपने सरकारी आवास के गैरेज को ही क्लासरूम और लाइब्रेरी बना लिया है, जहां बच्चे नियमित रूप से पढ़ने और सीखने आते हैं। संजय कच्छप को उनकी इसी लगन ने उन्हें लाइब्रेरी मैन की पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में खुद के कार्यों की चर्चा सुनकर वे काफी गौरवान्वित हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे कार्यों का जिक्र अपनी मन की बात में किए हैं। इससे मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इससे मेरी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी भी काफी बढ़ गई है। मैं आने वाले समय में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन बेहतरीन तरीके से करूंगा। संजय कच्छप बताते हैं कि उनका छात्र जीवन बेहद गरीबी में बीता। आसपास पढ़ाई का माहौल नहीं था, सामाजिक बुराइयां ज्यादा थीं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यहीं से उन्हें ऐसे हालात से गुजरने वाले समाज के दूसरे बच्चों और युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने और उन्हें पढ़ाने का संकल्प लिया। संजय कच्छप ने खुद तो उच्च शिक्षा हासिल की ही, अब समाज के वंचित छात्रों युवाओं को किताब एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उनका जीवन संवारने में लगे हैं। मैंने ठान लिया था कि जब भी मैंने अर्निंग करूंगा या नौकरी में आऊंगा तो समाज के लिए कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे कि जो आने वाले जो मेधावी बच्चे हैं या जरूरतमंद बच्चे हैं उनको किताबों का या पढ़ाई लिखाई या मार्गदर्शन में कोई दिक्कत नहीं हो। साल 2004 में रेलवे में नौकरी मिलने के बाद उन्होंने पहली लाइब्रेरी खोली, 2008 में दूसरी लाइब्रेरी भी खुली और फिर यह कारवां ऐसे चल पड़ा कि कोल्हान क्षेत्र में उन्होंने 40 लाइब्रेरी स्थापित कर दिए, जिनमें से 24 लाइब्रेरी डिजिटल हैं। इसके बाद लोग उन्हें लाइब्रेरी मैन कहने लगे और आज यह उनकी पहचान है। 2004 से ही पुस्तकालय की स्थापना करके आसपास के समाज के लोगों को जोड़ करके पुस्तकालय का निर्माण किया। 2008 में एक पुस्तकालय का निर्माण हुआ और धीरे धीरे करके कोल्हान में लगभग 24 बने, फिर 40 हो गए। तो इसके बाद लोगों ने मुझे एक लाइब्रेरी मैन के नाम से जो है संबोधित करना शुरू किया। संजय कच्छप के इस अभियान का हिस्सा वे युवा भी हैं जो किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही एक युवा है मनीष कच्छप, जो उनके साथ दुमका में इस अभियान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं और मेरा एक सहयोगी है नरेश, दोनों मिल करके लाइव क्लास चलाते हैं जूम मीटिंग के माध्यम से। और इसी तरह के और भी जो लाइब्रेरीज हैं हमारे कोल्हान प्रमंडल में और रांची में भी है, तो वहाँ के बच्चे डायरेक्ट जुड़ते हैं लाइव क्लास से और उनको भी हम लोग यहाँ से मदद कर रहे हैं। संजय कच्छप उन अभिभावकों के लिए प्रेरक है जो अपने बच्चों को कल तक स्कूल नहीं भेजते थे, मगर आज उनके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ का 9 बच्चे ने सर ने यहाँ से पढ़ाई भी करवा रहे हैं अपना जगह में। प्लस स्कूल भी लोग से 2-3 दिन से स्कूल भी एडमिशन करवा दिए, सब बच्चे लोग भी जा रहे हैं। बहरहाल संजय कच्छप एक मिसाल हैं, जिन्होंने समाज को बदलने के लिए युवाओं को उनकी क्षमता की पहचान कराने और उनके लिए किताब जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने राज्य के सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री ठाकुर ने गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड में 32 करोड़ रुपए की 3 योजनाओं का शिलान्यास किया और विकास कार्यों को गति प्रदान करने पर बल दिया। कैसे हमारा राज्य सबसे विकसित राज्य हो और हमारे राज्य की जनता कैसे खुशहाल हो, निरंतर उस पर काम भी होता है। आज अगर हम सरकार की योजनाओं का सूची गिनाने लगे तो इतना लंबा समय लग जाएगा जिसका हिसाब नहीं है। इन 3 साल में जनता की जरूरतें पूरे करने की ऐसी योजनाएं लागू हुई है जिससे जनता
पलामू के सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में गढ़वा समाहरणालय कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं पर काफी देर मंथन हुआ। सांसद ने जोर देकर वंचित लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का निर्देश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि राज्य में भय और भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस कारण विकास कार्य ठप है। गिरिडीह के तीसरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में आधारभूत संरचना का तेज गति से विकास हो रहा था, लेकिन फिलहाल विकास कार्य रुक सा गया है। खंड से लेकर जिला स्तर तक हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ एक कार्यक्रम जन आक्रोश प्रदर्शन, और उसमें पूरे प्रदेश के अंदर हर एक प्रखंड में और जिला में मुख्यालय में जो कार्यक्रम हुआ, बहुत लोग उस लोगों की भागीदारी भी हुई। और चूंकि लोग इस सरकार से त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा, छोटा से छोटा काम, चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर हम प्रखंड की बात करें, अंचल की बात करें, थाना की बात करें, जिला की बात करें, तो सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर जगह छोटा छोटा काम को लेकर लोग परेशान होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। काशी तमिल संगमम में देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु से चौथा जत्था भी काशी तमिल संगमम के लिए काशी पहुंचा है। उच्चार के साथ काशी आए तमिल समूहों का स्वागत किया गया और अंग वस्त्र और रुद्राक्ष की माला दी गई। इस आयोजन के स्थानीय मंदिरों के पुजारी इससे काफी खुश हैं। पुजारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग संस्कृतियों के लोग काशी आ रहे हैं। नक्सलियों के कभी गढ़ समझे जाने वाले बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान अनवरत जारी है और तलाशी अभियान में माओवादियों के छोड़े गए विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद किए जा रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ के थलिया गांव में सुरक्षा बलों ने संयुक्त सर्च अभियान में 800 मीटर इलेक्ट्रिक तार, 1 किलो का आईडी केन बम और विस्फोटक बनाने की सामग्री बरामद की है। केंद्र सरकार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में विकास की किरण पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है, लेकिन स्थानीय कारकों से अब भी कई गांवों के लोगों का जीवन काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है। झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासियों की सरकार होने का दावा भी करते हैं, लेकिन झारखंड के गांव में रह रहे आदिवासियों की हालात देखनी हो तो राजधानी रांची से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। राजधानी रांची से महज 42 किलोमीटर दूर बसा है रसाबेड़ा गांव। कहने भर को आदिवासी बाहुल्य ये गांव राजधानी से महज 42 किलोमीटर दूर है, लेकिन गांव पहुंचने के लिए पैदल जंगलों की खाक छानते पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्तों में 3 किलोमीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। एक तरफ पथरीले रास्ते का सफर और दूसरी तरफ जंगल में जंगली हाथियों सहित खौफनाक पशुओं का डर। लेकिन कैसे इन दुर्गम परिस्थितियों में राज्य के आदिवासी अपना जीवन चलाते हैं, इसको जानने के लिए डीडी न्यूज की टीम ने सफर के इस जोखिम को भी पूरा किया। गांव पहुंचते ही बेबसी और लाचारी का जो मंजर दिखा, उस पर सहसा विश्वास करना कठिन लगा। लकड़ी का बोझ अपने सिर पर लिए ये महिला अपने अपने गांव रसाबेड़ा से पथरीले और जंगली रास्ते से होकर साप्ताहिक हाट बाजार में ये लकड़ी बेचने के लिए जा रही है, ताकि शाम को अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर सके। गांव में घूम रहे बच्चों की हालात देखकर तो कलेजा मुंह को आता है। गया के एक दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर गांव के लिए संपर्क पथ बनाया था, लेकिन यहाँ के हालात देखकर एहसास होता है कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति दशरथ मांझी से कम भी नहीं है। ग्रामीणों ने पत्थर तोड़ तोड़कर आने जाने के लिए पथरीला रास्ता तो बना लिया है, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस या कोई और सहायता गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। गांव वालों को लगभग 3 किलोमीटर जंगल और पथरीले रास्ते से होकर नीचे आना होगा, तब कहीं जाकर कोई सुविधा मिलेगी।
जीवन यापन के नाम पर इन ग्रामीणों के पास इन्हीं पत्थरों का सहारा है। पत्थर तोड़कर और जंगल से लकड़ियां बीनकर 2 जून की रोटी का ये जुगाड़ कर पाते हैं। किसी और तरह की सरकारी सुविधा हो इनके पास, इसकी कल्पना ही बेमानी है। पत्थर भी तोड़ते हैं, फिर लकड़ी भी फाड़ के बेचते हैं कमाने के लिए। खेती बाड़ी में तो रात को तो हाथी खा जाता है या दिन को तो बंदर खाता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लाइट तो देखिए जिस समय आता है उस समय तो दिन भर में 4 घंटा नहीं रहता है। थोड़ा सा श्रमदान से जो अब खेत के उस पार से जो आ रहे थे वो हम लोग श्रमदान के माध्यम से वो रास्ता बनवाए। नहीं तो पहले बहुत बड़ा बड़ा पत्थर था, और अभी तो खैर ऑटो अगर जबरदस्ती अगर चढ़ाए तो कोई किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना हो तो ऑटो अगर जबरदस्ती ले आ जाता है, पहले वो स्थिति नहीं था। जीविका के लिए इन लोग के पास एक लकड़ी काट के बेचना और दूसरा है पत्थर तोड़ के बेचना, बस यही इस गांव का 2 है। और लाइट का बात करें तो अगर एक दिन आता है तो हमको लगता है 1 सप्ताह तक नहीं, वो गायब रहता है। आधुनिक सुख सुविधाओं की तो छोड़िए, इस गांव के लिए न तो संपर्क पथ और न ही पीने तक के लिए पानी ही मयस्सर है। इतना जरूर है कि केंद्र सरकार ने बिजली के खंभे और तार गांव तक पहुंचा दिया है, लेकिन राज्य सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना और पानी के लिए प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की योजनाएं शुरू तो की हैं, लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण ये गांव इन सभी योजनाओं से मीलों मील दूर है। पीने के पानी का भी देसी जुगाड़ ही काम आता है। ग्रामीणों ने पहाड़ से गिरने वाले पानी को एकत्र करके वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करके पानी एकत्र किया है। यहाँ पानी इनके दिनचर्या की सभी जरूरतें पूरी करता है। खेती किसानी पर भी जंगली जानवरों का प्रकोप है। खड़ी फसल को जंगली हाथी और अन्य पशु बर्बाद कर देते हैं। एक तो सरकारी सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, दूसरा जंगली जानवर भी इनका जीना मुहाल किए रहते हैं। कोई तो खेती बाड़ी हो लेके बांदर सब खाई दे, सब काम में बाहर जा काम करे, घर में थोड़ी लोग रहे। सरकारी फाइलों में भले ही यहाँ का मौसम गुलाबी हो, लेकिन आजादी के अमृत काल में भी ये आदिवासी अपने हाल पर जीने को मजबूर है। आदिवासियों के हक हकूक की बात करने वाली झारखंड सरकार को भी इन बेदिया समुदाय की याद सिर्फ चुनाव में ही आती है। उसके बाद इनकी जिंदगी से जुड़े ये सारे सवाल इस देश के लोकतंत्र पर हंसते हैं। इन आदिवासियों की मौन आंखें पूछती हैं कि कब सूरज का सूरज इनके अंधेरे को रोशन करेगा। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत उछालो यारो। रास्ता बेड़ा गांव के लोगों ने पत्थर तोड़ के रास्ता बना दिया तो लोगों के सहयोग से पानी की व्यवस्था भी करा ली। लेकिन सवाल यही है कि केंद्र सरकार जो योजनाएं राज्य में भेजती है वो निचले स्तर तक लागू क्यों नहीं होती। कैमरामैन भीम सिंह के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, झारखंड। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई। और मैं जहाँ जा रहा हूँ उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मैंने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। बढ़ेंगे आगे और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम के नुआमोटी प्रखंड में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तत्वावधान में 2 दिवसीय प्रखंड आयुष मेला का शुभारंभ किया और ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर सांसद गीता कोड़ा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रखंड आयुष मेला का आज दूसरा दिन है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो के करीम सिटी कॉलेज कपाली रोड में किए जा रहे रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की। कार्य कर रहे संवेदक और विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल रखें तथा तय समय सीमा पर कार्य खत्म करें। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक में योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण व अनुश्रवण के निर्देश दिए। बैठक में लंबित नामांतरण, ऋण माफी योजना, पशुधन योजना की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने जाति, जन्म, मृत्यु और अन्य प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह परिसदन में जिले के वरिष्ठ भाजपा नेताओं, सम्मानित कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों से मुलाकात की तथा सामयिक स्थानीय मुद्दों पर विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने बुंडू के लाह व्यापारी और समाजसेवी काली प्रसाद गुप्ता के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने भगवान से उनकी आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। कोडरमा उपायुक्त ने प्रखंड सभागार सतगावा में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें नियमानुकूल ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया। देवघर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने 29 वाहन से 27,500 रुपए चालान काटा। साथ ही वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की गुजारिश की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में महात्मा फुले समाज कल्याण न्यास के तत्वावधान में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को पौधे देकर सम्मानित किया गया। राज्य के जिला निर्वाचन बोकारो में स्वास्थ्य को लेकर हैप्पी स्टेट कार्यक्रम की पहल हुई। इस्पात नगर के मुख्य मार्ग पर आज सवेरे बड़ी संख्या में लोगों ने योग, व्यायाम, खेलकूद, गीत संगीत और नृत्य जैसे कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विधायक विरंची नारायण और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हैप्पी स्टेट कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों का उत्साहवर्धन किया। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अमरेंद्र प्रकाश ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक विरंची नारायण और उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने तीरंदाजी में अपने हाथ आजमाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा प्रयास है। मैं बीएसएल प्रबंधन को बहुत बधाई देता हूं। मुझे लगता है कि जो बोकारो के लोग हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और उनके अंदर की जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो भी निखर कर सामने आ रही है। देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत आज राज्य के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में विशेष शिविर लगाई गई है। इस शिविर में पहुंचकर पेंशनभोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में इस विशेष अभियान की शुरुआत की है ताकि सभी पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा हो। राज्य के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से शीतलहर की चपेट में है। रामगढ़, बोकारो और डाल्टनगंज में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विविध विषयों की चर्चा की। झारखंड के लाइब्रेरी मैन संजय कच्छप का भी किया जिक्र, प्रयासों के लिए की विशेष सराहना। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा जिला के चीनिया प्रखंड में 32 करोड़ की 3 योजनाओं का किया शिलान्यास। सभी क्षेत्र के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को एक और सफलता। बूढ़ा पहाड़ में आईईडी, केन बम सहित विस्फोटक सामग्री बरामद। व्यायाम का हुआ आयोजन।